इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं मैरिज फ्रॉड यानी कि फर्जी शादियों के जरिए होने वाले इमिग्रेशन स्कैम के बारे में। कनाडा और अमेरिका में सरकारें इस पर काफी ज्यादा सख्त हो गई हैं और अब ऐसी शादियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कार्ड हासिल करना होता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। कनाडा की सरकार ने वैलेंटाइंस डे पर एक पोस्ट के जरिए लोगों को आगाह किया कि सच्चा प्यार अपराध नहीं है लेकिन फर्जी शादी अपराध है। वहां के इमिग्रेशन रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा यानी कि IRCC ने कहा कि लोग मैरिज ऑफ कन्वीनियंस यानी कि ऐसी शादियों से बचे जिनका एकमात्र मकसद स्पाउस को कनाडा बुला। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सरकारें क्यों अलर्ट पर हैं? असल में कनाडा और अमेरिका दोनों ही अपने इमिग्रेशन सिस्टम को सुधारने में लगे हुए हैं। कनाडा ने इमिग्रेशन टारगेट्स घटाए हैं और दस्तावेजों की जांच तेज कर दी गई है ताकि फर्जी तारीखों से आने वाले लोगों को रोका जा सके। कनाडा सरकार ने कुछ चेतावनी भी जारी की है। अगर किसी से शादी कर रहे हैं और स्पॉन्सर कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आपको पॉइंटर्स के जरिए समझाते हैं। नंबर पहला है, अगर कोई बहुत जल्दी शादी करना चाहता है। नंबर 2 है, अगर वो पहले कई बार शादी या कॉमन लॉ रिलेशनशिप में रह चुका है। नंबर 3 पर आता है, अगर उसने अपने परिवार या पर्सनल बैकग्राउंड की ज्यादा जानकारी नहीं दी है। तो अब बात करते हैं अमेरिका की, जहां पर इस मुद्दे पर काफी ज्यादा गंभीरता से विचार किया जा रहा है। हाल ही में यूएस हाउस जुडिशरी कमेटी में से एक हियरिंग हुई जहां इमिग्रेशन एक्सपर्ट जेसिका ने कहा है कि मैरिज बेस्ड वीजा फ्रॉड को पकड़ना मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे लोग ग्रीन कार्ड पाने के लिए फर्जी शादियां कर रहे हैं और इससे अमेरिका का इमिग्रेशन सिस्टम कमजोर होता जा रहा है। ऐसे में इस दौरान उन्होंने कुछ समुदायों को भी टारगेट किया, जैसे कि हर वीजा प्रोग्राम में फ्रॉड असेसमेंट हो, हर मैरिज बेस्ड पिटीशन पर इन पर्सन इंटरव्यू हो। इसके अलावा दोनों एप्लीकेंट्स कम से कम 18 साल के हों और फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट हों। इसके अलावा मैरिज फ्रॉड रोकने के लिए लोकल अधिकारियों को ट्रेनिंग भी दी जाए। अब कुछ केस स्टडी की बात की जाए तो हाल ही में शिकागो में विक्रांत चौहान नाम के एक भारतीय नागरिक को मैरिज फ्रॉड के आरोप में 5 साल की सजा और 2.2 करोड़ रुपए का जुर्माना हो गया। और ये विक्रांत और उनकी अमेरिकी पत्नी एक साथ नहीं रहते, लेकिन शादी सिर्फ उन्होंने ग्रीन कार्ड के लिए की थी। इसके अलावा कैलिफोर्निया में एक फर्जी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ जिसमें 600 से ज्यादा फर्जी एप्लीकेशन दी गई और इसमें लोग $20,000 से $35,000 तक देकर नकली शादी करते हैं और इमिग्रेशन इंटरव्यू के लिए कोचिंग तक कराई जाती है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कनाडा और अमेरिका इन फर्जी शादियों को आखिर कैसे पकड़ते हैं। तो आपको बता दें, दस्तावेजों की ऐसे में कड़ी जांच की जाती है, घर जाकर वेरिफिकेशन होता है, स्पॉन्सर और एप्लीकेंट्स का इंटरव्यू होता है। अगर कोई कनाडा में सिर्फ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस करने आता है तो उसे 5 साल तक देश में एंट्री नहीं मिलेगी, डिपोर्ट किया जा सकता है और कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। तो अगर आप या आपका कोई भी जानने वाला कनाडा या अमेरिका जाने के बारे में सोच रहा है तो सच्चाई और ईमानदारी से आगे बढ़िए, क्योंकि फर्जी शादी से ग्रीन कार्ड तो मिल सकता है लेकिन पकड़े जाने पर भारी नुकसान भी आपको भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल ये रिपोर्ट देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।